कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपको एक टॉपिक इकोनॉमिक्स का और स्टैटिक्स का, इकोनॉमिक्स में भी होता है और ये स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं समानांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक एवरेज। हिंदी में बोलते हैं समानांतर माध्य। स्मॉल ए जो होता है इसका ये साइन होता है, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड। अर्थमेटिकल मीन जिसको मीन बोलते हैं, मीडियन जिसको मध्यिका बोलते हैं, मोड जिसको बहुलक बोलते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से मीन निकालना बताऊंगा। अभी तो मैंने ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पर मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में होते हैं, जैसे पटवारी का एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉमर्स के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, नॉर्मल कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता हो, इकोनॉमिक्स अधिकांशतः आती है। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय बहुत कम होता है। जैसे पटवारी के एग्जाम में शायद 200 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे का समय होता है, यानी 180 मिनट होते हैं और 200 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम। तो वहाँ पर आप ये फॉर्मूले एप्लीकेबल करके नहीं निकाल सकते। वहाँ पर आप फॉर्मूले एप्लीकेबल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से मीन निकालना बताऊँगा आज। उसके पहले इसका जो बेस होता है उस पर हम बात करेंगे। मीन आप 3 तरीकों से निकाल सकते हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को खंडित श्रेणी बोलते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज को सतत श्रेणी बोलते हैं। यहां पर सवाल की पहचान, ये इस पे आगे बात करेंगे, अभी फॉर्मूले पे बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में आप सवाल डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? मीन बराबर सिग्मा एन डिवाइडेड बाय एन, ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। ये डिस्क्रीट सीरीज में मीन सिग्मा एम एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ या एन, यहाँ पर ये शॉर्टकट का है। और यही फॉर्मूले कंटिन्यूअस सीरीज में फॉलो होते हैं। जो फॉर्मूले डिस्क्रीट सीरीज में लगते हैं, मतलब मीन निकालने का जो फॉर्मूला खंडित श्रेणी में लगता है डिस्क्रीट में, वही सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज में लगता है। यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर, जितने भी पद होंगे उनके नंबर, और यहां पर एन का मतलब मैंने क्या लिखा? सिग्मा एफ या एफ, तो यहां पे होता है टोटल। ध्यान रखना, यहां पर एन का नंबर होता है जितनी चीजें दी गई हैं उनके नंबर, और यहां पर एन का मतलब होता है जितनी चीजें दी गई हैं उनका टोटल। ये ध्यान रखिएगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में एन को हम बोलते हैं सिग्मा एफ, मतलब जो एफ होगा उसका टोटल या जो एन होगा उसका टोटल, और यहां पर एन का मतलब होता है जितनी चीजें हैं उनके नंबर। सवाल लगाएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फॉर्मूलों का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सवाल की पहचान। सवाल की पहचान ही जरूरी है। यदि आपको यह मालूम चल गया कि सवाल किस सीरीज से सॉल्व होना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 सीरीज में इस सीरीज का सवाल आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह सवाल सतत श्रेणी से लगना है कंटिन्यूअस से। कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल आप देखते ही पहचान जाएंगे। समस्या होती है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के सवाल में कि ये सवाल किस सीरीज से लगना है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से पहचान समझाता हूं, सभी लोग सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक पहचान बताता हूं, देखेंगे आप लोग। बिल्कुल मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनना। आप लोग, कोशिश करूंगा कि यहां पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल वो होता है जहां पर सिर्फ एक ही चीज का इंपॉर्टेंस होता है। मैं आपको 2 सेंटेंस बोल रहा हूं। पहला सेंटेंस बोल रहा हूं, एक क्लास में 4 बच्चे हैं और उनके नंबर, एक सब्जेक्ट में, अकाउंट में उनके नंबर कैसे आते हैं, सुनिए। एक स्टूडेंट की आए 50, एक के आए 60, एक के आए 90 और एक के आए 80। तो बहुत अच्छे से समझना इसको आप लोग। एक स्टूडेंट की आए 50, एक के आए 60, एक के आए 90, एक के आए 80। मैंने बोला एक क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, उनके नंबर, एक स्टूडेंट के नंबर हैं, एक का नंबर है 50 आया, दूसरे के 60, तीसरे के 90 और चौथे के 80। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप 1 की जगह 2 लिख दें, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, इससे कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है।
इसलिए सवाल इंडिविजुअल सीरीज का है, व्यक्तिगत श्रेणी का। व्यक्तिगत श्रेणी से हम मीन निकालेंगे तो क्या करना है, बिल्कुल आसान है, उसका नाम ही है अर्थमेटिकल मीन। इंडिविजुअल से 50 और 60 कितना हो गया, 110, 90, 200 और 280। 1 2 3 1 2 3 4 का भाग दे दिए, ये एवरेज निकल गया। किसी के आए 50, किसी के 60, किसी के 90, किसी के 80, सबके एवरेज कितने हुए, 4, 70 70 70 70, ये एवरेज हो गया। यहां पर 10 फिगर दिए होते तो 10 को जोड़ के 10 का भाग दे देते, 8 फिगर दिए होते तो 8 को जोड़ के 8 का भाग दे देते। ये है एन, 1 है, 2 है, 3 है, 4, एन। एन कितना है, 4। तो 50 60 90 80 इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 से भाग दे दीजिए। यहां पर इस चीज का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए सवाल कौन सी सीरीज का हो गया, कौन सी सीरीज का हो गया, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। अब यही एग्जांपल मैं आगे देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, नंबर, फिर नंबर लिखता हूं मैं, वही नंबर वही लूंगा, 50 60 90 80। पर यहां पे मैं कुछ अब बोलूंगा, वो ध्यान से सुनना आप। मैंने यहां पे आपसे बोला एक क्लास में एक स्टूडेंट है जिसके नंबर आए हैं 50, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर आए हैं 60, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर आए हैं 90, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर आए हैं 80। अब आप बताइए यहां पर इसका भी इंपॉर्टेंस है या इसका, दोनों का इंपॉर्टेंस है। जिस सवाल में इन दोनों पदों का महत्व होता है, इन दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, वो सवाल होता है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी का सवाल। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, एक की जगह 3 तो चेंज हो जाएगा। जहां पे आप यहाँ 3 लिख दोगे तो 3 स्टूडेंट के नंबर 50, यहां पे 1 कर दो, 1 स्टूडेंट के नंबर 60, गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां पर दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, वो सवाल होता है डिस्क्रीट। यही अंतर होता है इन दोनों सीरीज में। यहां पे दोनों का इंपॉर्टेंस है तो सवाल में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक चीज का इंपॉर्टेंस है तो सवाल में काय का लगाएंगे, इंडिविजुअल सीरीज से। तो इसका भी सवाल सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है। ये जो ये इसको, ये होगा एफ और ये होगा एम, इनका गुणा कर दो आपस में, 50 एकम 50, 180 180 320, और इन सबको जोड़ दो भैया, 50 180 180 7 300। बताओ स्टूडेंट कितना आया टोटल, फास्ट 730 को डिवाइड करना है, 1 और 3 4, 2 6 4 10, कितना आ गया मीन, 73। आई बात समझ में। यहां पर 1 2 3 4 ये एवरेज निकाला, यहां पर 1 और 3 4 2 6 4 10। यहां पर इस सीरीज में मैंने बोला था ना, मैंने के सवाल के माध्यम समझाएंगे, यहां पर ये नंबर ये एन है और ये सिग्मा एफ है, ये एफ का टोटल आता है। क्लियर है बात, सिग्मा एफ या सिग्मा एन। बिल्कुल कितना आसान रहा, एफ का एम का जो गुणा कर देंगे, 50 एकम 50, 180 180 320, इन सबको जोड़ दीजिएगा और इससे भाग दे दीजिएगा। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सवाल। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सवाल बहुत आसान है, कैसे लगाते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए 0 से 10 के रोल नंबर, 10 से 20 के रोल नंबर, 20 से 30 के रोल नंबर, 30 से 40। मैंने बोला था ना आपसे, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ये, क्योंकि इसमें क्लास होती हैं। एक बार 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये होती क्लास भैया। ये जो दिया है ना पहला, ये L1 है और ये L2, L1 L2 L1 L2 L1 L2। फिर नंबर दिए होंगे, नंबर भी वही, अपन उस चेंज नहीं करते उसको, 50 60 90 80, 50 60 90। यहां पे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका। इसका भैया मिड वैल्यू निकाल दो। मिड वैल्यू क्या क्या लेती है, मध्य मूल, L1 प्लस L2 भागे 2, 0 और 10, 10 में 2 का भाग दो 5, इन दोनों को जोड़ दो, 30 में 2 का भाग दो 15, इन दोनों में 25 35। कैसे आती है मिड वैल्यू, L1 प्लस L2 भागे 2, इनको जोड़ के 2 का भाग देते जाओ, बस। अब क्वेश्चन आसान हो गया बिल्कुल। कैसे आसान हो गया, देखिए इनका आपस में क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। यहां पर आ गया 5 गुणे 50 250, ये आ गया 15 गुणे 7, 25 गुणे 90 कीजिए, कितना आएगा
2250, 35 गुणा 80 कीजिए भैया, 2800। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए, तो इन सबका टोटल आ गया 6200। इन सबका जो टोटल गुणा करने पे जो रकम आया, इनका टोटल आ गया 6200। और डिवाइड कितने से कर देंगे, ये जोड़ो भैया, 50, 60, 90, ये 200। 6200 में आप 280 से भाग दीजिए जरा, कैलकुलेट करें कितना आएगा। लीजिए 22142 लीजिए। अब देखें आप, ये मैंने कितने आसानी से आपको क्या निकाल दिया, मीन तीनों सीरीज से। एमसीक्यू आप बहुत आसानी से निकालेंगे, एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में एक ही चीज का ये ना भी लिखे हो ना तो कोई इंपॉर्टेंस, हटा दीजिए इसको, लीजिए कोई आवश्यकता नहीं इसका। एक कक्षा में 4 स्टूडेंट, उनके नंबर एक के आए 50, एक के आए 60, एक के आए 90, एक के आए 80, कुल नंबर कितने आए 280। कितने लोगों के, 1 2 3 4, तो एक स्टूडेंट का एवरेज कितना आ गया 70 आ गया। जितने होंगे, मान लो 8 लोग हैं तो 8 के नंबर जोड़ के 8 से भाग दे देना। डिस्क्रीट में एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स के नंबर क्या है, एक स्टूडेंट ने पाए 50, 3 स्टूडेंट ने पाए 60, 2 स्टूडेंट ने पाए 90 और 4 स्टूडेंट ने पाए 80। यहां पर इसका भी इंपॉर्टेंस है और आप इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा कर दो भैया, 50, 180, 180, 320 जोड़ दो 730 को, 1 और 3 4 2 6 4 10 से भाग दे दीजिएगा, ये मीन निकल आया। डिस्क्रीट में जो ये वैल्यूज दी होंगी ना, उनका कितनी वैल्यू दी है उनका टोटल करना है। यहां पर क्लास दी होती हैं, ये सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल का है। 0 से 10, 10 से 20 के रोल नंबर, 20 से 30 के रोल नंबर, 30 से 40। 0 से 10 के जो रोल नंबर वाले हैं उनके आए 50, 10 से 20 वालों के आए 60, 20 से 30 वालों के 90, 30 से 40 वालों के 80। कुल नंबर कितने हो गए 280। जब कंटिन्यूअस सीरीज के सवालों में जो क्लास दी होती है इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, मध्य मूल। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इनका गुणा कर दीजिए, जो टोटल आया उसको 280 से भाग दे दीजिएगा। ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस से, ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको मीन निकालना बताया है। आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, बाय, गुड नाइट।